हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। अभी मैं क्या सोच रही थी कि कुछ चीज़ें अगर मुझे मेरी स्कूल लाइफ में पता होती तो आज मैं कितनी डिफरेंट होती। मतलब मैं सोच रही थी बहुत सारी चीज़ें कि 10 साल पहले अगर मुझे ये चीज़ें पता होती तो शायद मैं आज कहीं और ही होती, यहाँ नहीं होती। तो आई थिंक कि ये चीज़ें उन लोगों को पता होनी चाहिए जो अभी स्कूल लाइफ में हैं, दोस्तों के साथ रहते हैं या फिर जो गेम मोबाइल में लगे रहते हैं। तो ये बातें मैं उन लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ जो लोग अभी स्कूल लाइफ जी रहे हैं, उनको कुछ नहीं पता कि ज़िंदगी के बारे में उनको क्या पता होना चाहिए। मोस्टली आई फील रिग्रेट कि काश मुझे बताया होता किसने। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट टू द वीडियो। सबसे बड़ी और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी वो है कि कभी भी बड़े सपने देखने से चूको मत। कभी भी ये मत सोचो कि हम छोटे हैं, हम भी स्कूल में हैं, इतने बड़े बड़े सपने देखकर हम क्या करेंगे। सपने देखने के लिए कोई टैक्स नहीं लगता। अब मुझे इस स्टेज पर आके पता चली है कि सपने देखना कितना जरूरी है। और हम आंखें बंद करके वो जो नींद में सपने देखते थे ना, उन पे विश्वास करते थे, उनको सबको बताते फिरते थे कि आज मैंने ये सपना देखा, आज मैंने वो सपना देखा। हकीकत में वो सपना कोई मायने ही नहीं रखता, क्योंकि जो मुझे अब पता चला है कि जहाँ तक आपकी सोच जा सकती है वहां तक आप बहुत आसानी से जा सकते हो। अब मुझे रियलाइज होता है कि अगर ये चीजें मुझे किसी ने तब बताई होती तो शायद आज मैं सच में कुछ बन चुकी होती। हमें बताया जाता था कि अपनी औकात में रहो, जितनी चादर है उतनी ही चादर फैलाओ, पैसों को बचा 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 के मतलब यूज करो। ये चीज है, मेरे साथ भी हुई है, बहुत बार हुई है। अब जाके मुझे रियलाइज होता है यार कि तुम जितना दोगे उतना आपको मिलेगा। चाहे वो आपको प्यार हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो रिस्पेक्ट हो, या फिर गुस्सा हो, या फिर इज्जत हो, या फिर कुछ भी हो। जो आप देने सबसे ज्यादा देने की हिम्मत रखते हो वही आपको रिटर्न बैक मिलता है। इसलिए मुझे अब रियलाइज होता है कि यार हमें किसी ने बताया ही नहीं कि दान देने का असली मतलब क्या है। सब लोग कहते आए हैं कि दान दो, अच्छा होता है, पुण्य कमाओ। अरे पुण्य का मतलब नहीं पता हमें क्या होता है। हमें एग्जैक्ट किसी ने रीजन ही नहीं दिया कि जितना आप दोगे, जितना आप देने की इच्छा रखोगे, उतना आप रिसीव करते हो। ये चीजें हमें किसी ने बताई ही नहीं। दान दो, दान दो, क्यों दो भैया? रीजन क्या है दान देने का? जहां तक मुझे याद है, हमारे घर में जो बातें होती थी वो ये होती थी कि दान दो ताकि तुम्हारे मरने के बाद जो स्वर्ग में या नरक में जहाँ पे भी तुम जाओ वहां पे तुमको वो चीजें मिले। अरे भैया, स्वर्ग नरक तो हमने देखा ही नहीं है। जिस चीज को आप चाहते हो ना कि आपकी लाइफ में वो बढ़कर आए, उस चीज को बांटना शुरू कर दो। सपने देखना ना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप सपने नहीं देखोगे तो आप सपने पूरे कैसे करोगे। जो चीजें मुझे अब पता चले कि अपने गोल को इमेजिनेशन क्या है। जो चीज आपके पास नहीं है आप उसी को तो इमेजिन कर सकते हो, क्योंकि आप वही बनना चाहते हो। सपने जितने आप बड़े रखोगे ना, उतनी सोच आपकी बिल्ड होगी और उतना ज्यादा आप ग्रो करोगे। जब सपने वहां तक आप सोच सकते हो तो आप एक ना एक दिन पहुंच भी जाते हो। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज मुझे पता चली कि मार्क्स जरूरी है। भैया मार्क्स, डिग्री होना चाहिए हमारे पास। अब मुझे रियलाइज हुआ कि डिग्री महत्वपूर्ण नहीं है, डिग्री इंपॉर्टेंट नहीं है उतना। यार आपके नंबर होंगे, आप चीटिंग करके कहीं से भी नंबर ले आओगे, फर्स्ट भी आ जाओगे। वेन यू डोंट हैव नॉलेज तो क्या करोगे उस डिग्री का, जब आपको कुछ आता ही नहीं है। तब मुझे लगा कि लर्निंग मैटर रखता है। आप क्या सीख रहे हो, आप क्या ग्रैब कर रहे हो, वो मैटर रखता है। मैं ये नहीं कहूंगी कि मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं, मार्क्स बहुत जरूरी है, लेकिन मार्क्स होने के साथ साथ आपको नॉलेज भी तो होनी चाहिए ना कि आपने क्या सीखा। आप चीटिंग करके कहीं से मार्क्स ले आते हो, फर्स्ट आ जाते हो, लेकिन आपको उसका कुछ भी नहीं पता, फिर क्या फायदा ऐसे मार्क्स का। तो मुझे लगता है कि यार मार्क्स जितना इंपॉर्टेंट है उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है लर्निंग। आपने क्या सीखा। आप कहो कि आपके हाथ में डिग्री है, आपको सब कुछ मिल जाएगा, डिग्री के बिहाफ पे आपको मिल जरूर जाएगा, लेकिन आप ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाओगे कहीं। उसके लिए आपको नॉलेज होना भी जरूरी है। कहीं कहीं अब जाके मैंने एक चीज और भी महसूस किया कि कईयों के हाथ में डिग्री नहीं होती, लेकिन उनको नॉलेज इतनी ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा जो बिजनेसमैन मैंने देखे हैं ना, मतलब मोस्ट ऑफ द बिजनेसमैन मैंने देखे हैं, वो कम पढ़े लिखे हैं लेकिन बिजनेसमैन है। जितना आप लर्न करोगे, नई नई चीजें आप सीखोगे, वो आपकी जिंदगी भर काम आएगा। और सबसे बड़ी बात ये भी मैंने सीखी कि फेल से मैं बहुत ज्यादा डरती थी कि मैं फेल ना हो जाऊं, लेकिन टच वुड कभी मैं फेल नहीं हुई। लेकिन आज मुझे लगता है यार फेल होने से डरना नहीं चाहिए।
जब आप फेल होते हो ना, तो फेल होने के बाद कहते हैं ना कि गिर के ही अकल आती है, बादाम खाने से अकल नहीं आती, ठोकर लग के अकल आती है। ये सच बात है। जब तक आप किसी भी चीज में फेल नहीं होगे तो आप उसको एक नई तरीके से नहीं देखोगे। कभी कभी गिरना भी बहुत जरूरी होता है ऊंचा उठने के लिए। तो अब मुझे लगता है यार, फेल होना एक अलग चीज है, बट उस फेल होने के बाद आपने क्या सीखा वो एक अलग चीज है। अगर मैं अपनी लाइफ में देखूं कि मैं जब जब फेल हुई हूँ किसी भी चीज में, डजंट मैटर कि स्कूल में कभी फेल नहीं हुई मैं, अपनी लाइफ में मैं कभी भी फेल हुई हूँ, तो मैंने एक चीज सीखी है कि मैंने ना अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीखा है उस फेल से। तो जो फेलियर होता है वो आपको नीचे ढकेलता नहीं है, इवन वो तो एक स्प्रिंग की तरह होता है, वो एकदम से आपको नीचे लेके आता है, लेकिन ऊंचा उछालने के लिए। तो फेल होना भी बहुत जरूरी है कुछ नया सीखने के लिए। ये एक टीचर होता है जो हमें बहुत कुछ सिखाता है। इसलिए लाइफ में जब भी आप फेल हो तो समझ लेना अब कुछ नया सीखने की बारी है। मुझे याद है एक दिन मैंने बहुत बड़ी गलती इन द सेंस कि मुझे अंदर से फील होता बहुत ज़्यादा रिग्रेट कि मैंने ऐसा क्यों किया, और आई स्लैप्ड माई सेल्फ बहुत बारी, जब मुझे नहीं पता था कि सेल्फ लव क्या होता है। लिटरली आई स्लैप्ड माई सेल्फ कि क्या कर रही है, क्यों इतना ज़्यादा परेशान है इस चीज़ को लेकर। दैट डे आई डिड नॉट रियलाइज कि सेल्फ लव क्या होता है। और अब मुझे एहसास हुआ कि यार सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है। आप दूसरों से क्या बात करते हो वो दूसरा जानता है, लेकिन आप खुद से कैसे बात करते हो, जब तक आप खुद को प्यार नहीं करोगे दूसरा आपको कैसे प्यार करेगा। आई एम फीलिंग a little bit crying, but literally I slept it a lot. अब मुझे ऐसा लगता है कि यार नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था खुद के साथ। मैंने खुद को बहुत नीचा एकदम से, मतलब कहते हैं ना, सेल्फ डाउट किया है खुद पे। अब जाके मुझे रियलाइज हुआ है कि नहीं, सेल्फ लव कितना जरूरी है। अभी रिसेंटली मेरे साथ एक चीज और हुई थी, जब मैं शीशे में देख के खुद को आई लव यू बोल रही थी, क्योंकि अब मैं बहुत ज़्यादा सेल्फ लव करती हूँ अपने आप से, और जब भी मैं खुद को देखती हूँ आई फील अमेजिंग। सो मैं कर रही थी, साथ में कोई आई थिंक मेरी फ्रेंड खड़ी थी, तो वो कहती है कि यार ऐसे कौन करता है, खुद को आई लव यू कौन बोलता है। मैंने बोला मैं खुद को बहुत प्यार करती हूँ, और अब इतना प्यार करती हूँ कि शायद इससे ज़्यादा मैं किसी और को प्यार नहीं कर सकती। इतना प्यार। जब आप खुद की ही रिस्पेक्ट नहीं करते ना, तो दुनिया से आप उम्मीद नहीं कर सकते कि वो आपको रिस्पेक्ट करे। पहले आपको खुद रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। और ये मुझे अब रियलाइज होता है कि मैंने उस टाइम पे व्हाई आई स्लैप्ड माई सेल्फ, क्यों गलती हो गई किसी वजह से, या कुछ चीजें नहीं समझ में आई, आई कुड नॉट हैव स्लैप्ड माई सेल्फ। बट जो बीत गया वो वापस नहीं आ सकता। इसलिए अभी इस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि यार अब कभी खुद के साथ गलत नहीं, गलती हो भी जाए तो खुद को सॉरी बोलती हूँ, कोई बात नहीं, मैंने मेहनत की, मुझे पता है मैंने मेहनत की, मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया, फिर भी अगर कोई रिजल्ट नहीं आया अच्छा, इट्स ओके, शायद इससे अच्छा मेरी लाइफ में लिखा है, इसलिए वो नहीं हुआ, क्योंकि इससे ज़्यादा बेटर मेरी लाइफ में मुझे मिलने वाला है। सो बस मैं इतना सोचती हूँ और छोड़ देती हूँ। जब से मुझे पता चला है कि टाइम की वैल्यू क्या होती है, मैंने खुद को टाइम देना शुरू किया है, खुद पर काम करना शुरू किया है, खुद को बुक्स पढ़ाना शुरू किया है, खुद के लिए सेल्फ लव करना शुरू किया है, खुद को चैलेंजेस देना शुरू किया है, खुद को सिखाना शुरू किया है, खुद से सीखना भी शुरू किया है। टाइम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको वेस्ट नहीं करो। ये टाइम दोबारा नहीं आएगा। जितना आप इस टाइम में सीख सकते हो शायद आपको कोई नहीं सिखाएगा। हमारे पेरेंट्स उतने नॉलेजेबल नहीं है, ये तो हम थोड़े से समझदार हुए या फिर वो हम पे मेहरबान हुए कि हमें ये चीज़ें पता लगी, नहीं तो कहाँ आज भी मेरे जो एंसेस्टर्स हैं, जो मेरे पेरेंट्स हैं, उनको ये चीज़ें नहीं पता है। और ऐसा नहीं कि मेरे साथ ही है, बहुत लोगों के साथ होगा, कईयों को ये चीज़ें नहीं पता होगी। सो मुझे लगता है कि ये चीज़ें पता होनी चाहिए। रिसेंटली अभी कुछ टाइम पहले की बात है, मैंने अपनी फ्रेंड को फ़ोन किया तो मुझे पता चला कि उसकी मदर बीमार थी। वो हॉस्पिटल लेके जा रही थी अपनी मदर को, एक्चुअली उनको कैंसर था। तो उनके फादर, मतलब मेरी फ्रेंड के फादर और वो सब उनको लेके जा रहे थे, रास्ते में उन्होंने दम तोड़ दिया। आई गॉट टू नो, क्वाइट शॉक कि ये क्या हो गया। और सबसे बड़ी बात जो मुझे झटका लगा कि उनके पापा ने भी उन्हीं के साथ दम तोड़ दिया, वो नहीं रहे। तब मुझे रियलाइज हुआ कि हम अपने पेरेंट्स को टाइम नहीं देते हैं।
वक्त कब हमसे क्या छीन ले कुछ पता ही नहीं है। हम बिल्कुल भी मतलब हम बिल्कुल भी थैंकफुल नहीं है, हम बिल्कुल भी ग्रेटफुल नहीं है भगवान का कि उन्होंने हमें इतना कुछ दिया है। दैट टाइम आई फेल्ट क्वाइट शॉक कि ये क्या हो गया, मतलब एक इंसान बीमार था बट दो दो एक साथ। आई शॉक कि यार अब मैं अपने पेरेंट्स को टाइम दूंगी, समझूंगी, उनकी सुनूंगी, क्योंकि देखो जब हमारे पेरेंट्स की उम्र होती जाती है ना तो उनको लगता है कि हमसे कोई बात करने वाला होना चाहिए। मैं खुद भी समझती हूँ इस चीज़ को, मैं बहुत बिजी रहती हूँ बट फिर भी मैं पूरी कोशिश करती हूँ अपने पेरेंट्स को भले ही चाहे 1 घंटा दूँ लेकिन दूँ। उनकी भी सुनना है मुझे, क्योंकि अगर वो हमें नहीं कहेंगे, हम उनकी नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा उनकी। हमारे पेरेंट्स हमारी सुनते हैं तो हमें भी तो उनकी सुननी चाहिए। मन में बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो मन कह देना, हम कह दें मन हल्का हो जाता है। वही हमारे पेरेंट्स भी चाहते हैं कि हम किसको जाके कहें, हमारे पास कोई नहीं है। तो मुझे कभी कभी मैं इस चीज़ को फील करती हूँ कि यार नहीं, हमें उनसे बात करना चाहिए, क्योंकि जो मन में गुबार होता है ना, होता है सबके मन में होता है, मेरे भी मन में होता है, आपके भी मन में होता होगा, आपके पेरेंट्स के भी मन में होता है, मेरे भी पेरेंट्स के मन में होता है। बहुत सारी बातें दिमाग में चल रही होती है, बहुत सारी टेंशन होती है। जब हम उनसे बात कर लेते हैं ना थोड़ा देर बैठ के तसल्ली से, उनका मन भी काफी हल्का हो जाता है। तो अपनी फैमिली को टाइम देना सीखो, ये टाइम दोबारा नहीं आएगा। कब भगवान किसको हमसे दूर करते कुछ पता नहीं है टाइम का। हमें अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को, और जो लोग हमारे साथ हैं, चाहे वो हमारे फ्रेंड्स हो, चाहे हमारी फैमिली हो, हमारी सिबलिंग्स हो, या कोई भी जो हमारे साथ है, हमें सपोर्ट करते हैं, उनका हमें साथ देना चाहिए और हमें उनके लिए टाइम भी निकालना चाहिए। बहुत बारी मेरे साथ ऐसा होता था कि जब भी स्कूल में कोई बात हो गई, फ्रेंड्स के साथ कोई बात हो गई, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, तो मैं ना, मेरे अंदर शुरू से ही कि मैं किसी के साथ ना शेयर नहीं करती। अपने आप के साथ भी मैं शेयर करती तो डर लगता है, जब वो चीजें रिपीट होती है ना तो सोच सोच के डर लगता है ऐसा क्यों हुआ। तो उस टाइम में ना मैं सरप्राइज कर देती थी, बस मैं सोचना ही नहीं चाहती थी उसके बारे में। उससे क्या होता था, एक टाइम के बाद इतना ज्यादा ओवर थिंकिंग, एंजाइटी इतनी ज्यादा बढ़ जाती थी कि मजबूरन वो निकालना ही पड़ता था। और वो निकलता कैसे है, ओवर थिंकिंग करके, रोकर, बुरी तरह से रोकर, फिर वो ऐसे निकलता था। तो अब मुझे जाके ये रियलाइज हुआ है कि जब भी हमारे इमोशंस थोड़े से सहमे हो, थोड़े से उदास हो, या फिर कभी हमें डर लगे, तो हमें अपने मन की ना थोड़ी सी सुन लेनी चाहिए कि हमारा मन चाहता क्या है। पहले मैं क्या करती थी, अपने इमोशंस को सरप्रेस कर देती थी, उनको दबा देती थी। मैं चाहती ही नहीं थी कि वो चीजें मेरे को दिमाग में भी आए, वो चीजें मैं सुनूं, लेकिन उसके वजह से तो मेरे को और ज्यादा प्रॉब्लम होती थी, एंजाइटी होने लगती थी। तो मैं अब क्या करती हूँ, खुद के साथ थोड़ी देर बैठती हूँ तसल्ली से और खुद से सवाल पूछती हूँ कि क्या हुआ, क्यों इतना परेशान है, कुछ मन में बात है जो चल रही है, कुछ तो दिक्कत है। जब मैं इस तरीके से खुद से पूछती ना, आई डोंट नो, लेकिन मैं रोने लग जाती हूँ। ऐसा लगता है जैसे कि वो निकल रहा है, वो हल्का हो रहा है। और कभी कभी रो देने से काफी मन हल्का हो जाता है, और रोना भी बहुत जरूरी है। इसलिए अब मेरे को कभी भी रोना आता है, या कभी भी मुझे ऐसा लगता है कि यार मेरे पास कोई नहीं है, मैं बहुत अलोन फील कर रही हूँ, या कभी कभी मेरे को लगता है जैसे मैं पता नहीं क्यों मुझे बेचैनी सी हो रही है, शायद कोई हो मेरे पास। उस टाइम पे मुझे ऐसा फील होता है कि अगर कोई नहीं है तो मैं खुद के साथ बात करती हूँ, खुद से कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ, और पूछते पूछते अपने आप ही मैं रोने लगती हूँ। लेकिन मैं उसको ना बहने देती हूँ, क्योंकि उसके बाद मन काफी हल्का हो जाता है। तो अपने इमोशंस को दबाना नहीं है, उनको एक्सप्रेस करना है, खुद के साथ बैठकर समझना है और खुद को समझाना। और सबसे बड़ी बात जो मुझे अब जाके रियलाइज हुई है कि डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। मैंने बहुत कंपेयर किया है खुद से, बहुत ज्यादा। लेकिन एक चीज मेरे अंदर थी कि ना, मैं कंपेयर करती थी लेकिन अच्छे वे में। ये नहीं कि उसके पास कार है तो मेरे पास भी कार होनी चाहिए, अगर उसको इंग्लिश बोलनी आती है तो मुझे क्यों नहीं आती। मैंने वो वाला कंपैरिजन किया है, लेकिन मेरा कंपैरिजन अच्छा था। बट काफी लोग ऐसे नहीं होते, काफी लोग कहते हैं कि यार उसके पास ये तो मेरे पास क्यों नहीं है। ये वाला कंपैरिजन खैर मेरे पास कभी नहीं था, बट मैं उन लोगों को बताना चाहूंगी कि कंपैरिजन कभी करो ही मत। कंपैरिजन करना है तो खुद के साथ करो कि कल तुम क्या थे और आज तुम क्या हो। कल तुमने कैसे अपने काम को अच्छे से किया था, उससे भी अच्छा काम आज कैसे कर सकते हो।
तो ये चीज़ मैंने सीखी है कि कंपैरिजन दूसरों के साथ नहीं होना चाहिए, खुद से खुद के साथ होना चाहिए। और ये कुछ बातें हैं जो मुझे लगता है मेरे स्कूल लाइफ में पता होती मुझे, तो शायद आज मेरी लाइफ बहुत अलग होती। और मुझे लगता है मेरे जैसे बहुत से लोग होंगे जिनको अभी भी ऐसा लगता है कि ये चीज़ें उनको सच में पता होनी चाहिए थी। लिटरली मेरे पेरेंट्स को भी ये चीज़ें नहीं पता है सच में। तो अभी मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल सही समय पे समझ गई हूँ, क्योंकि उनकी एज में आके अगर मैं समझूंगी तो फिर तो बेकार है ना ये सब चीज़ें, फिर क्या फ़ायदा। तो मुझे रिग्रेट तो होता है कि ये चीज़ें मुझे पहले पता होनी चाहिए थी, लेकिन मुझे खुशी इस चीज़ की है कि थैंक यू सो मच कि मुझे इस उम्र में तो पता चली। और सच बताऊं, आज मैं रियलाइज करती हूँ कि जो मेरे आसपास का वातावरण है ना, आसपास के जो लोग हैं, जो मेरे एंसेस्टर्स हैं, जो आसपास के बड़े बुजुर्ग लोग हैं, मेरे इवन पेरेंट्स भी, उनको भी ये चीज़ें नहीं पता। तो कभी कभी जब मैं रिग्रेट करती हूँ कि ये चीज़ें मुझे 10 साल पहले पता होनी चाहिए थी, जो मुझे अब पता चली है, कभी कभी मुझे खुशी भी होती है कि अच्छा हुआ मुझे अब पता चल गई। तो आई एम सो थैंकफुल एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि ये चीज़ें मुझे अभी पता चली। हाँ, थोड़ी जल्दी पता चली होती तो वो एक अलग चीज़ होती, बट इट्स नो प्रॉब्लम, रिग्रेट नहीं करना है। तो मुझे लगता है जो लोग अपने स्कूल लाइफ में हैं उनको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, या फिर जिन पेरेंट्स को भी ये चीज़ें नहीं पता है, मेरे जैसे पेरेंट्स को उनको नहीं पता है, तो उनको पता होनी चाहिए ताकि वो अपने बच्चों में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट लेकर आए। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे खुद के एक्सपीरियंस से आती हैं, किसी के बताने से नहीं आती। तो उसके लिए हमें फेल होना भी ज़रूरी है, गिरना भी ज़रूरी है, ठोकर खाना भी ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम नहीं होंगे ना फेल, जब तक हम गिरेंगे नहीं, जब तक हम ठोकर नहीं खाएंगे, तब तक हम नहीं सीख सकते। कहते हैं ना, मुफ्त में मिली हुई चीज़ों का कोई इम्पोर्टेंट नहीं होता, कोई कदर नहीं करता। जब तक आप उसको बड़ी शिद्दत से, बड़े तड़प तड़प के ना पालो ना वो चीज़ें, आप उनकी कदर भी नहीं करते हो। तो इसलिए कुछ चीज़ें ठोकर खा के मिलती है ना, तो उसकी आप कदर भी करते हो। फेल होने से मत डरो, सपने देखने से मत डरो, अपने इमोशंस को सप्रेस मत करो। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर ध्यान देना आपको बहुत ज़रूरी है। तो अपनी ज़िंदगी में सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो, और जो मैंने मिस कर दिया, आई होप कि वो आप मिस ना करो। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।